guys. Hey guys. Good evening. Hey guys, good evening. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज नवीन पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज किचन में आप लोगों से मिल रही हूँ। कल तो ऐसे ही बातें की, सोची कि चलो आज खाना बनाते बनाते आप लोगों से बात करते हैं। मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ, इधर मैं खाना बनाती हूँ और उधर देखते हैं कैस्ट्रॉल में क्या कर रही है। बाकी आज बहुत ज़्यादा मिर्ची डकड़ा है, उससे गलती क्या हो गया, मैं तेल डाल दी और उसके बाद फिर ज़्यादा हीट हो गया तेल और मिर्ची कट करने में ना थोड़ा टाइम हो गया। पूरा हीट तेल था, उसमें मिर्ची लगा रखाया, पूरा जल गया, पूरा ये हो रहा है। बाकी मैं खिड़की इधर वाला नहीं खोल सकती क्योंकि उधर से उधर थोड़ा ज़्यादा पेड़ पौधा है ना, उधर घर नहीं है, उस साइड घर है, तो जितना भी उधर का कीड़ा है किचन में आ जाएगा, इसलिए मैं उधर का खिड़की नहीं खोल रही, इधर का सिर्फ खोली हूँ। बाकी आज मैं खाना बना रही हूँ, बैगन आलू का सब्जी और रोटी। बाबू को बैगन पसंद नहीं था, अब बताओ अब बैगन पसंद हो गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सब्जी मिलता ही नहीं है। जैसे कि वो घिउरा, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे लोग नेनुआ बोलते हैं, घिउरा बोलते हैं, मैं तो घिउरा बोलती हूँ। मेरे घर पे घिउरा बोलते हैं, मेरे मायके में ससुराल में दोनों जगह, तो मैं घिउरा बोलती हूँ। बहुत डका है। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करके बताना आप लोग कि आप लोग क्या बोलते हो। बाकी पूरा मैं चंपी लग रही हूँ। मेरे चश्मा अच्छा नहीं लगता क्या? ये गांधी जी वाला चश्मा है क्या? मुझे चेंज करना है चश्मा। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रेड वाली है ना, ये बाबू क्या की इसमें का है, बाकी इसमें का गायब कर दी क्योंकि इसमें का निकाल देती थी। ये जो पूरा है ना पार्ट ऐसे निकाल देती है, अब पता नहीं रेड वाला किधर फेंक दी, पता नहीं चला। झाड़ू वगैरह लगाई तो कुछ मिला ही नहीं। बाकी अभी तक आज फिर से आज बाबू नहीं आया, बताओ। आ जाते थे टाइम से अच्छा रहता था, थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया होगा इस वजह से लेट हो जाता है। बाकी मेरा किचन गंदा नहीं है, प्लीज़ गाइज ऐसा मत करना कि आप बहुत गंदा से किचन रखती हो। थोड़ा बाबू बाइक वगैरह वो सब, जब तक मैं किचन में खाना बनाती हूँ ना, वो सारा जगह पे सामान वगैरह उधर, थोड़ा बारिश है ना इस वजह से मैं जो भी ये बाबू का सोने वाला वहाँ पे डाल करके रखी हूँ। मेरा किचन थोड़ा बड़ा है, हॉल थोड़ा छोटा है, इस वजह से मैं हॉल में नहीं रखी हूँ, और बाहर बारिश का टाइम है इस वजह से मैं रूम में रखती हूँ, सर्किल में रखती हूँ। नहीं तो मेरा किचन पूरा क्लीन दिखेगा आपको, कुछ भी नहीं, सिर्फ चेयर और टेबल रखती हूँ मैं किचन में, ऐसे ही रखती हूँ। चेयर रखती हूँ बैठने के लिए। अभी हमारे पास डाइनिंग टेबल नहीं ली क्योंकि चल जाता है ऐसे। क्या है बेटा? क्या है? वो क्या बोल रही है? पक्कल बोल रही है। नहीं बेटा, वो पर्पल को ना पक्कल बोलती है, पर्पल नहीं आता बोलने, पापा को भी सिखाते साथ साथ में, इसके पापा उसको ये करते हैं, साथ में बताते हैं, वो साथ देते हैं, वो भी पक्कल बोलते हैं साथ में। और पता है एक चीज़ मैं और बताऊँ, येलो को ना लालू बोलते हैं ये। जब तक मैं खाना बनाऊंगी उसको मन है तो खेलेगी, नहीं तो फिर बस उसका तो पुराना रोने लगेगी। क्या हुआ बेटा?
बाकी मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से खाना कंप्लीट कर लूँ और फिर इसको जा कर के ये छत पे ले जाऊँ, क्योंकि ये मैं जिस पे एक गैस रखा है ना उसके जस्ट नीचे जो ये प्लेटफॉर्म है ना, उस पे जितने भी मैं बर्तन है ना किचन का सबको रखी रहती हूँ। जब तक मैं खाना बनाऊँगी ना, जितना भी उस पे मतलब बर्तन है ना सारा वो टेबल पे जाके रख देगी। अब वो टेबल पे दिख रहे हैं ना आप लोग, वो जो मतलब बेडशीट का ये है, बाबू को सोने वाला है, वो अभी किचन में डाल रखी हूँ, क्योंकि वो हमारा हॉल जो है ना वो मतलब छोटा है, इस वजह से मेरा किचन थोड़ा बड़ा है, इस वजह से मैं किचन में रखी हूँ। और बरसाती है तो बरसात का ये तो ब्लॉग थोड़ा पुराना है, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, करवा चौथ से पहले की ब्लॉग है बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। बाकी जो आंधी तूफान आई थी ना उसी टाइम की ये ब्लॉग है। तो बाबू उस टाइम में मतलब ऑफिस वगैरह गए थे तो बरसाती थोड़ा गीला था, और उस दिन बारिश नहीं हो रही थी जिस दिन ऑफिस गए थे, तो उसको बाहर में थोड़ा आंधी तूफान रहता है ना तो पूरा मतलब ये हो जाता है, इस वजह से। और जो मेरा बरांडा है वहाँ पे थोड़ा पानी आ जाता है, हवा चलती है, तो इस वजह से मैं किचन में उसको फैला रखी हूँ। और उसको देखो वो क्या कर रही है, पता है इतना परेशान करती है। जब तक मैं खाना बनाऊंगी ना तब तक वो क्या करेगी, चेयर पे बैठ करके और खड़ी हो जाएगी, फिर स्विच बोर्ड का ये मतलब स्विच टिपने लगती है, तो मुझे डर लगने लगता है। वो देखो बरसाती फेंकती ना, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से आओ। पता है वो पापा का इंतज़ार करती रहती है, जैसे ही शाम होता है ना इसको पता चल जाता है कि अब शाम हो गई है तो पापा आएंगे, और लगातार वो पापा पापा कर रही थी कि जल्दी से आएंगे, उनके साथ में बॉल खेलूँगी और इसका आदत हो गया, मतलब बच्चे को क्या है ना कि जो चीज़ आदत लगा दो वो आदत लग ही जाती है। ये इसके पापा जब आएंगे, वो ऑफिस से जब आते हैं तो इसको मतलब छत पे, जो हमारा तो छत पे हम लोग रहते हैं ना, तो छत पे जो भी स्पेस है वहाँ पे बॉल खेलती है। वो बड़ा वाला बॉल नहीं आता फुटबॉल, लेकिन वो हार्ड वाला नहीं, सॉफ्ट वाला जो बच्चे के लिए आता है, उससे इसको आदत है खेलने का। तो मतलब बच्चा को ऐसा ही होता है, जैसा आदत लगाओ तो वैसा ही लग जाता है बाकी ये बदमाशी में कोई कमी छोड़ती नहीं है, जितना हो सके हाई लेवल तक बदमाशी करती है, बहुत गुस्सा करती है अब ठीक है, बच्चा तो करता ही है। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तो मैं इसे चपेट भी लगा देती हूँ लेकिन बाद में मुझे बहुत अफसोस आता है कि क्यों मार दी, मतलब गुस्सा आता है तो उठ ही जाता है बच्चा पे यार। बाकी उस टाइम में वो खेल रही थी, मैं तो अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो खाना बना रही थी ना मैं, तो सब्ज़ी वगैरह चला रही थी, तो उसका जो साउंड होता है ना मतलब इरिटेट हो रही थी, तो मैं सोची चलो वॉइस ओवर करती हूँ इसमें। बाकी मैं सोच रही थी कि पता है वो क्या चीज़ से खेल रही है, वो बैगन का जो मैं बनाई थी ना उसका जो डंटी वगैरह था वो सबसे खेल रही है। मतलब बच्चा किसी भी चीज़ से खेलने लगता है और पता है मैं जब खाना बनाती हूँ ना तो जितने सारे प्लेट रहते हैं ना प्लेटफॉर्म के नीचे, वो सारा प्लेट में मतलब थोड़ा सा पानी मांग लेगी वो भी पीने के लिए, और सारा प्लेट में थोड़ा 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 पानी रखते चलेगी, और बस वो वही कर रही थी, पानी मांग रही थी मेरे से तो सारा में पानी रखेगी, थोड़ा थोड़ा सब में से पिएगी, फिर वहाँ पे सब रखेगी, ऐसे ही करते रहती है वो। बाकी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बदमाशी करती है और फिर हो जाता है। बाकी देखिए ये नीचे में रखी हूँ ना, जितने ही सारे पे मैं बर्तन रखी हूँ, सारा बर्तन मैं उसी पे रखती हूँ, क्योंकि बर्तन स्टैंड मैं खरीदी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो, मतलब वो नहीं पसंद है मुझे। और एक गोल वाली भी बर्तन का आता है वो भी मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं रखती। जो कील ठोकते हैं ना उसमें वो आता है, उसमें सारा बर्तन नहीं आ पाता है, कुछ ही आ पाता है, इस वजह से मैं नहीं ली। और वहाँ पे वो खेल रही है उसी में, पता है खेलते खेलते ताली भी मारने लगती है, कभी मन करता है तो वो देखो बाइक में क्या कर दी वो लाइट है, वो लाइट लगा रही है वही करते रहती है। फिर वो मुझे लगा कि वो बोर हो रही है, तब मैं उसको लेकर के अपना प्यार कर रही थी डांस कर रही थी उसको बोर होने भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बच्चा नहीं है ना यहाँ पे, मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना उसमें एक भी बच्चा नहीं है, और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हिंदी बहुत कम आता है लोगों को, बहुत कम, ज़्यादा उड़िया ही बोलते हैं। मुझे भी उड़िया मतलब उतना नहीं समझ में आता है, बहुत कम समझ में आता है।
तो अब तो मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिन से मैं यहाँ पे हूँ ना, 2-3 साल से हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है, हल्का फुल्का। बोले तो 100 में 30% मैं समझने लगी, वो भी इधर समझने लगभग 6 महीना से समझने लगी हूँ। उससे पहले मुझे नहीं समझ में आता था। बाकी बाबू को तो आता है सारा पूरा, मतलब वो उड़िया भी बोल लेते हैं, इतना आता है उनको। फिर यहाँ पे उसको मैं स्लैब पे रख दी, प्लेटफॉर्म पे, सॉरी। तो उसको वो घी खा रही है। पता है एक दिन क्या हुआ कि वैसे ही मैं खाना बना रही थी और उसमें से उसको थोड़ा सा घी खिला दी, तो उसको अच्छा लग गया। इसलिए वो आती है तो उसको यमी बोलती है, यमी नहीं, सॉरी, नमी बोलती है। तो यमी नहीं बोलती, नमी बोलती है। थोड़ा सा मैं खिला देती हूँ तो खुश हो जाती है। तो इसलिए उसको मैं चाह रही थी कि चलो मैं ही खेलूँ, उसके साथ कौन खेलेगा। तो ऐसा ऐसा है। और डर भी लग रहा था कि कहीं अगर फिसल ना जाए उस पर से। फिर मैं सोची कि कितना, और देखो फिर से वही कर रही थी कि और नमी चाहिए। मैं भी छोटी थी ना तो मैं भी घी खाती थी, मुझे अच्छा लगता है वो, लेकिन रेडीमेड वाला घी नहीं, जो ये होता है ना घर पे जो निकालते हैं वो वाली, वो अच्छा लगता है। रेडीमेड वाला तो घी नहीं रहता है, वो पता नहीं रिफाइन वगैरह कुछ कुछ मिक्स रहता है, वो रहता है। बाकी देखो ये हाय बाय कर रही है। मैं सोच रही हूँ इसको पूरा ट्रेंड कर दूँ। अरे पता है क्या होता है इसके साथ, कि जब इसको मैं हाय बाय बोलने के लिए कहती हूँ ना तो ऐसे बोलती है, बट जैसे ही मैं कैमरा चालू करती हूँ ये नहीं बोलना चाहती। देखो अभी हाय बोल रही है, बहुत प्यार से बोल रही थी हाय बाय। ऐसे ही बच्चे लोग करते हैं कि आप लोगों के घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। हमारा बच्चा ऐसे ही करते, देखो मुझे बहुत प्यार करता है। किस भी कर रही है मेरे को। बाकी यहाँ पे ये बदमाशी कर रही थी, कुछ कुछ मेरे से मांग रही थी। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये मेरे से मांग क्या रही है। क्या ना कि अभी सारा कुछ का ये नाम इसको पता नहीं है। कुछ कुछ जो जो चीज़ इसको पता है ना वो यूनिक नाम रखी है, हर चीज़ का यूनिक नाम है। ये देखो लाइटर ले ली, अरे देखो मुझे प्यार करे। मैं एक बार बोलती हूँ कि बेटा मम्मा को किच्चू चाहिए तो बस एक किच्चू नहीं देगी, बहुत सारा देगी। भंडारा कर देती है कि लेते जाओ। और वहाँ पे सीजर रखा है, पता है वो मैं क्या करती हूँ ना, मिर्ची को कट करती हूँ ना तो इसलिए वहाँ पे रखती हूँ। वो हाथ से तोड़ने पे क्या होता है ना कि आँख में लग जाती है, इस वजह से मैं वहाँ पे सीजर रखती हूँ। बाकी मैं सोचती हूँ क्या कि उड़ीसा में इतने सालों से हूँ और अभी तक उड़िया नहीं सीखी हूँ, बताओ। पता है क्योंकि क्या होता है ना कि जब किसी से अगर मान लीजिए कहीं गए हैं और किसी से अगर ज़्यादा देर बात करें, मतलब रोज़ 1-2 घंटा कोई बात करता है तो उसको आ जाता है बोलने। बाकी मुझे बहुत बेकार लगता है। और पता है यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, वो जैसे कि कोई दुकान में भी जाएंगे, किसी शॉप पे जाएंगे, अगर कुछ लाना है तो वहाँ पे जाएंगे तो पता है क्या है ना कि दुकानदार लोग को भी हिंदी बहुत कम आता है। 10 दुकानदार है उसमें से 2 ही लोग का हिंदी आता है। और वो भी पता है कैसा टूटा फूटा, मतलब मिक्स करके बोलेगा, वो हिंदी प्रॉपर बोल ही नहीं सकता है। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि उड़ीसा में नहीं आता है, लेकिन आता होगा, लेकिन मैं जिस जगह पे हूँ ना उस जगह पे हिंदी नहीं आता, बहुत कम सब बोलते हैं हिंदी। बाकी यहाँ पे क्या है ना कि बाबू, अब ये देखो मेरा खाना बनाया कंप्लीट हो गया, मतलब बन गया। अब थोड़ा देर में इतना बदमाशी करने लगी ना, ये रोने लगी पूरा चाहिए चाहिए, क्या चाहिए सो कुछ भी पता नहीं है कि क्या चाहिए। और पता है मैं बहुत सारा कुछ उसमें से दे रही थी, कभी ड्राई फ्रूट्स में से काजू मखाना, कुछ भी, इसको कुछ भी नहीं चाहिए और पूरा रो रही थी, नीचे सो गई थी ज़मीन पे। इसका गुस्सा रहती रहती, खेलती रहती बस गुस्सा हो जाती है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बाद में पता चला कि इसको चीनी चाहिए, बोलती है चीनी चाहिए। जब इसको फिर ये चिल्लाने लगी, रोने लगी। फिर मैं सोची कि चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय। आप लोग को अगर कोई भी कुछ पूछना है हमारे बारे में तो आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।